हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, सबका तू है। हक अल्लाह, हक अल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक तू बड़ा रहीम है। मेरे मौला, हम सब गुनाहगारों को सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी तमाम मुश्किलें दूर अता फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जुनैद बेटे, मेरे काम पे जाने के बाद तुम अम्मी और दादी को परेशान तो नहीं करते ना? नहीं अब्बू, मैं तंग नहीं करता। शाबाश मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हें बुजुर्गों की खिदमत करने वाला बनाए। आमीन। बेटा इब्राहिम, मेरा पोता बहुत नेक है, अल्लाह इसकी लंबी उम्र दराज करे। आमीन। जुनैद के अब्बू, लीजिए आपका टिफिन तैयार है। टिफिन तैयार है? तो बेगम हमारी साइकिल भी तैयार है हमें फैक्ट्री ले जाने के लिए। आपको हर रोज पुरानी साइकिल खींचने में मजा आता है क्या? एक पुरानी स्कूटी क्यों नहीं खरीद लेते? घर में स्कूटी आ जाएगी तो आपको भी आने जाने में आराम हो जाएगा, और कभी कभी मैं भी स्कूटी चला के अपने शौक पूरे कर लिया करूंगी। बेटा सही कह रही है मेरी बहू, ले ले एक पुरानी स्कूटी। मैं भी तो घुटनों के दर्द की मरीज हूँ, मुझे भी आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर ये स्कूटी चलाना सीख भी लेगी, अच्छे से चलाएगी, तो मैं भी तो कहीं इसके साथ चली जाया करूंगी, मुझे भी ले जाया करेगी कहीं। अब्बू आप स्कूटी ले लो, मैं भी घूमा करूंगा। तुम तीनों अपने फायदे के लिए मुझ गरीब का खर्चा करवाना चाह रहे हो। देखो अभी मेरे पास स्कूटी खरीदने के पैसों का इंतजाम नहीं है, जैसे ही इंतजाम हो जाएगा मैं स्कूटी खरीद लूंगा इंशाल्लाह। हक अल्लाह, हक अल्लाह। कोई है अल्लाह का शकी जो इस मलंग बाबा को एक रोटी खिलाए? अल्लाह तुमसे खुश होगा। लाओ बेटा, अल्लाह के नाम पे एक रोटी खिला दो, अल्लाह तुमसे खुश होगा, तुम्हारे रिस्क में बरकत देगा। हक अल्लाह। रुकैया, लगता है हमारे दरवाजे पे कोई सवाली भूखा आया है, तुम जाओ और जाकर उसे खाना खिला दो। पर रोटी तो एक भी नहीं है, सारी रोटियां मैंने आपके टिफिन में पैक कर दी, अब मुझे आटा गूंद के दोबारा रोटी बनानी पड़ेंगी। अरे रुकैया, जब तक तुम आटा गूंद के रोटी बनाओगी तब तक तो वो सवाली वापिस चला जाएगा, और हमारे दर से कोई सवाली भूखा चला जाए ये मुझे मंजूर नहीं। अल्लाह के नाम पे एक भूखे को रोटी खिला दे, तुझे मलंग की दुआ लगेगी। तुम एक काम करो, मेरी टिफिन की रोटी और सब्जी प्लेट में करके बाहर ले आओ, मैं तब तक जाकर सवाली को देखता हूँ। वालेकुम सलाम। बाबा सब्र करो, अभी मेरी बीवी आपके लिए रोटी लेके आ रही है। ठीक है बेटा। ये लीजिए बाबा, पेट भर के खा लीजिए। नहीं बच्चा, हम सिर्फ एक रोटी खाएंगे। बाबा की भूख एक रोटी की, हम सिर्फ जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं। बेटा, अल्लाह आपको नेमतों से नवाजे, तुमने मलंग को खाना खिलाया। बेटा, तुमने रोटी खिला के मुझे खुश कर दिया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हें खुशियों से नवाजे, तुम्हें नेमतों से नवाजे। बेटा, तुमने अपने हिस्से की रोटी हमें खिलाकर हमारा दिल खुश कर दिया।
इसके बदले हम भी तुम्हें कुछ देते हैं। लो बेटा ये चमत्कारी तावीज। बाबा इसमें क्या चमत्कार है बाबा? बेटा इस तावीज को अपनी चौखट में बांध दो। जब तक ये तुम्हारे दरवाजे में बंधा रहेगा, अल्लाह की रहमत से तुम्हारे घर में कोई आसिर, भूत, पड़ी, चुड़ैल, जिन्नात, सहर, जादू, आसमानी बिजली, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई नाग नागिन इसमें घर में दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, बांध दो इसको। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। मेरे सरताज, आपको मौका मिलते ही आप फ़र्ज़ नमाज अदा कर लेते हो। अल्लाह ताला आपसे ज़रूर खुश होगा। सायरा, हम इच्छाधारी नाग नागिन हो या कोई इंसान हो या जिन्नात हो, नमाज सबको पढ़नी चाहिए। किसी को नमाज की छूट नहीं है। तुम भी पढ़ा कर। इंशाअल्लाह मैं भी नमाज पढ़ा करूँगी। शायरा, मैं एक रूहानी सफ़र पर जाने की सोच रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? रूहानी सफ़र? ये आप किस जगह जाने की सोच रहे हो मेरे सरताज? यहाँ से 60 मील उत्तर दिशा में एक कस्बा है निजामपुर। वहाँ पर एक अल्लाह के बहुत बड़े वली सैयद शाह का मज़ार है। वहाँ पर 2 दिन के बाद उर्स शुरू होने वाला है। मैं वहाँ जाकर उस उर्स पे ज़ियारत करना चाहता हूँ। मेरे सरताज, मेरे सकीर, मैं ऐसे बुजुर्ग की ज़ियारत क्यों नहीं करना चाहूँगी। मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। तुम बहुत नेक दिल नागिन हो मेरी सायरा। तुमसे निकाह करके मेरी जिंदगी जन्नत बन गई। अरे इब्राहिम भाई जरा रुकना, रुक। हाँ जमील भाई, क्या बात है? खैर सब खैरियत तो है? खैरियत है। हमारी स्कूटी किसके लिए आए आज ये? अरे जमील भाई, अल्लाह के करम से मैंने आज ही पुरानी स्कूटी ली है, लेकिन माशाल्लाह चल बहुत बढ़िया रही। जमील भाई, क्या सिर्फ यही पूछने के लिए आपने मुझे रोका था? नहीं, मैं वो तुमसे एक मदद चाह रहा था। बोलो बोलो, क्या मदद चाहिए? भाई मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर तुम मुझे 200 रुपये उधार दे दो
तो मैं आपको बहुत जल्दी लौटा दूंगा। ये लो जमील भाई। शुक्रिया इब्राहिम भाई, मैं आपको बहुत जल्द लौटा दूंगा। अरे पैसे लौटाने के लिए इतना परेशान मत होना, जब तुम्हारे पास हूँ तब लौटा देना। अल्लाह तुम्हारी बेटी को जल्द सेहतियाब करे। आमीन। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। या मेरे अल्लाह, ऐसे नेक लोग भी अभी इस दुनिया में हैं जिनकी वजह से हम गरीबों का काम चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आखिर तुमने हमारा कहना मान ही लिया, ले आए स्कूटी। जी अम्मी। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अरे अच्छा। रुकैया बेगम, बाहर आके देखो तुम्हारा इब्राहिम तुम्हारे लिए क्या लेके आया। या अल्लाह, आप तो स्कूटी ले आए। जुनेद के अब्बू, आज तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। अब तो मैं भी स्कूटी पे खूब सवारी क्या करूंगी। कभी कभी मुझे भी सवारी करा दिया करना बहू। हाँ क्यों नहीं अम्मी, जरूर। अच्छा ये बताओ, आपके पास पैसे तो थे नहीं, तो फिर आपने स्कूटी कैसे खरीद ली? अरे बेगम, ये स्कूटी मेरे ठेकेदार की थी, वो बेचना चाह रहा था, सो मैंने ले ली। अब वो थोड़े थोड़े करके पैसे मेरी तनख्वाह में से काट लेगा। फिर वो आपकी साइकिल कहाँ गई? साइकिल मैंने अपने एक साथी मिस्त्री को दे दी, बेचारा बहुत गरीब था, पैदल आता जाता था काम पर। ये तो आपने बहुत नेकी का काम कर दिया। अब उस बेचारे को भी आने जाने में सहूलियत हो जाएगी। अब्बू तुम बहुत अच्छे हो। मेरे सरदार, ये फूलों की खुशबू अपने और मेरे बदन पर क्यों लगा रहे हो? रूहानी सफर पर खुशबू लगाकर जाना अच्छा होता है और जहन भी तरोताजा रहता है। अच्छा तो आप चले रूहानी सफर पर। हाँ मैं तैयार हूँ मेरे सरदार। अरे दर्द, मेरे बच्चे के दर्द को आराम दे दे। इसका दर्द कम कर दे, मर जाऊंगा मैं। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है अम्मी। अम्मी रुकैया कहाँ है अम्मी? रुकैया आती होगी बेटा, डॉक्टर को लेने गई है, आ रही है अभी। अम्मी मैं मर जाऊंगा। देखिए डॉक्टर साहब कैसे तड़प रहे हैं। रात जो आप दवाई देकर गए थे उससे कुछ घंटों तो आराम लगा, लेकिन सुबह से फिर दर्द हो रहा है। अरे डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब इनको कोई अच्छी सी दवाई दे दो। बहन जी, इसके गुर्दे में पथरी है और उसका दर्द उठ रहा है। शाम मैंने हल्की दवाई दी थी, इसलिए दर्द हल्का हो गया था, अब दोबारा फिर उठ गया है। लो बहन जी, मैंने इस पे इंजेक्शन लिख दिया है और कुछ दवाइयाँ लिख दी है, ये आप नूरपुर से मंगा लेना। ले बेटा।
हमारे घर में कोई मर्द नहीं इनके सिवाय जो नूरपुर चला जाए। मैं खुद जाती हूँ और इंजेक्शन लेकर आती हूँ। जल्दी आना बेटा, देर ना करना। जी अम्मी, स्कूटी से जाऊंगी, यूं गई और यूं आई। जल्दी जा। बहन जी, जब तक इंजेक्शन आए तब तक इसे एक गोली दे देना, दर्द कम हो जाएगा। और जब इंजेक्शन आ जाए तब मुझे बुला लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। अम्मा, अम्मी। मुझे तो ठंडी कपकपी सी आ रही है। लगता है मेरी तबीयत खराब हो गई है सायरा। मुझे लगता है आपको ठंडे बुखार ने जकड़ लिया है। थोड़ा आराम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सायरा, मुझे इस वक्त धूप की और विष खपरा रोटी की सख्त जरूरत है। तुम जाकर विष खपरा बूटी ले आओ, यहीं आसपास मिलेगी। मैं यहीं बैठ के धूप सेकता हूँ। ठीक है मेरे सरताज, मैं जंगल से जाके जड़ी बूटी ढूंढ कर लाती हूँ। आप आराम करो, लेट जाओ आप। ठीक है। लगता है मेरी स्कूटी के नीचे कोई नाजुक चीज कुचली गई है। चल के देखती हूँ। या अल्लाह, ये क्या हो गया? जल्दबाजी में मैंने इस बेचारे नाग के ऊपर अपनी स्कूटी चढ़ा दी। अब मैं क्या करूँ? मैं तो इस बेचारे नाग की कोई मदद भी नहीं कर सकती। या अल्लाह, इस नाग पर रहम करना और मेरी खता को माफ करना।
सारा शकीर, सारा शकीर, शकीर, सारा। मेरे सरदार, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किसने नहूलुहान कर दिया? या अल्लाह, मेरे शकीर की मदद करो। सारा मेरा आगे वक्त आ गया। सारा सारा तुम फिक्र मत करो सगीर, अल्लाह के फजल से तुम ठीक हो जाओगे। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा ये हाल किसने किया? एक औरत आई थी, उसने अपनी सवारी मुझ पर चढ़ा दी और वो भाग गई। सारा मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अल्लाह का बुलावा आ गया है। मैं जा रहा हूँ। सारा अल्लाह अल्लाह नहीं सगीर, अल्लाह अलविदा। अल्लाह शकीर, शकीर, आगे खोलो शकीर, शकीर। चाहे ज़माना बन जाए दुश्मन, चाहे कहाँ हो जाए खुदाई, साथ जन्म हम साथ रहेंगे, मर के भी हम नहीं सहेंगे जुदाई, मर के भी हम नहीं सहेंगे जुदाई। जालिम औरत, तूने मेरी नाक की जान ली है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी मौत मुझ पर वाजिब हो गई है। मैं तुझे मार डालूंगी।